हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आदर्श कोचिंग सेंटर पर। मैं हूं जवाहर यादव और आज हम बात करेंगे आपसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में हम सबसे पहले आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान नोट करवा रहे हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए आप लोग। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है कि जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आता है तो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहलाता है। इस चीज को आप लोगों को लर्न होना अति आवश्यक है। ठीक, पहचान है, इसी से पहचान है। जिस वाक्य के अंत में चुका है, जैसे वह फल खा चुका है, वह फल खा चुका है, इस वाक्य के अंत में चुका है आ गया, इसका मतलब यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। ठीक है, पहचान समझ गए आप लोग। इसके बाद अब नोट करिए सहायक क्रिया। सहायक क्रिया इसकी दो है, एक है और एक है। ठीक, उसके बाद नियम नंबर 1, ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग करते हैं। ठीक, नियम नंबर 2 है आई, वी, यू, दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग करते हैं। और तीसरा नियम जो है वह यह है कि मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के किसी वाक्य को जब हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे तो उसमें मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। ठीक है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम आगे बढ़ें। पहचान है, सहायक क्रिया है, नियम है, 3 चीज है इसमें। ठीक है, आई होप कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और हम आगे बढ़ रहे हैं। आ गया सिंपल सेंटेंस। टेंस के बाद अब हम सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। सिंपल सेंटेंस, इसकी सिंपल सेंटेंस साधारण वाक्य। साधारण वाक्य को एफर्मेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है और पॉजिटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। सबका मतलब एक ही होता है। तो इसका फॉर्मूला नोट करिए आप लोग। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सिंपल सेंटेंस का, तो सबसे पहले हम कर्ता लिखते हैं यानी सब्जेक्ट। उसके बाद है क्या है, दो इसकी सहायक क्रिया है, इसमें कोई एक लगा देंगे सब्जेक्ट के अनुसार, प्लस मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। प्लस अदर वर्ड या अन्य शब्द। इस सूत्र को आप लोगों को लर्न करना पड़ेगा, इसी सूत्र से फिटिंग होगा वाक्य का। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे वह आगरा जा चुका, वह आगरा जा चुका। तो इस वाक्य में चुका है आ गया, इसका मतलब यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। ठीक है, टेंस की पहचान हो गई। उसके बाद हम पहचानेंगे सेंटेंस को। सेंटेंस मतलब यह साधारण वाक्य है कि नकारात्मक वाक्य है या प्रश्नवाचक वाक्य है। तो जब प्रश्नवाचक वाक्य आता है तो बताते हैं हम कि इसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहता है। इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा है, इसका मतलब यह प्रश्नवाचक वाक्य नहीं है। खड़ी पाई लगा है इसमें, तो खड़ी पाई दो वाक्यों में लगता है, साधारण वाक्य में भी और नकारात्मक वाक्य में भी।
तो जब नकारात्मक वाक्य रहता है तो वाक्य में नहीं जरूर कहीं लिखा रहता है, ठीक है। तो इसमें नहीं नहीं लिखा है, इसलिए इसका मतलब यह साधारण वाक्य है। तो साधारण वाक्य का फॉर्मूला जो सूत्र है वो यही है। तो सबसे पहले कर्ता, तो कर्ता क्या है? वह, तो ही माने वह। नियम में लिखवाए है ही शील तथा एकवचन कर्ता के साथ हैज का प्रयोग करते हैं, यहाँ हैज लगा देंगे, हैज को छोड़ देंगे। उसके बाद मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, तो मुख्य क्रिया यही जा चुका या जाना एक ही बात हुआ। जिस शब्द में ना आता है वही मुख्य क्रिया होती है, ठीक है। तो गो माने जाना होता है, इसका थर्ड फॉर्म गॉन हो जाएगा। अन्य शब्द हो गया आगरा, तो आगरा कहेंगे आपने, तो हम उसके पहले टू प्रीपोजिशन लगा देते हैं, ए बी ए, ठीक है। अगर दूसरा वाक्य ले रहे हैं, वे फल खा चुके हैं, इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है। तो यहाँ जो है अंत में चुके हैं आ गया, इसका मतलब यह वाक्य भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। टेंस पहचानेंगे, उसके बाद सेंटेंस पहचानेंगे, तो ये भी साधारण वाक्य है, सिंपल सेंटेंस, ठीक है। तो यही फॉर्मूला इसमें भी लगा देंगे। सबसे पहले कर्ता, तो कर्ता क्या है? वे, यानी दे मानेंगे, तो दे के साथ है लगता है, नियम नंबर 2 में लिखा है लगता है। उसके बाद मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, मुख्य क्रिया यही है खा चुके, तो ईट माने खाना होता है, इसका थर्ड फॉर्म ईटेड हो जाएगा। उसके बाद आंसर क्या? फल, फ्रूट, ठीक है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं निगेटिव सेंटेंस पर। इसमें कोई दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि अगला वीडियो जैसे ही पड़ेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो अगला सेंटेंस है अब निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, तो नकारात्मक वाक्य का सूत्र भी हम आपके सामने लिख दिए हैं। निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, इसका सूत्र है सबसे पहले कर्ता हम लिखेंगे, उसके बाद है या है लिखेंगे, उसके बाद नॉट लिखेंगे, फिर मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, उसके बाद अन्य शब्द। ये भी सूत्र वही है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर सिंपल सेंटेंस के सूत्र को हम लर्न कर लेंगे तो निगेटिव सेंटेंस को समझ लेंगे। क्या अंतर है दोनों में? कि इसमें है या है के बाद नॉट बढ़ गया है, बाकी टोटल वही है, ठीक। इसका एग्जांपल लेते हैं। गाय दूध नहीं दे चुकी है, तो इस वाक्य के अंत में भी चुकी है आ गया, अर्थात यह भी जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। टेंस को पहचान गए, उसके बाद हम सेंटेंस को पहचानेंगे कि यह साधारण वाक्य है कि नकारात्मक वाक्य है। तो चूंकि यहाँ कड़ी पाई लगा है और वाक्य के बीच में यहाँ नहीं आ गया, इसका मतलब यह नकारात्मक हो गया, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का सूत्र सामने है। सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता, तो कर्ता कौन है? उसके बाद है या है, तो गाय एक वचन करता है तो है लगा दिए, है को छोड़ देंगे, उसके बाद नॉट लगा देंगे। फिर क्या है? मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, मुख्य क्रिया कौन है? तो डी मान देना है, इसका थर्ड फॉर्म गिवन हो जाएगा। और अन्य शब्द क्या है? दूध, मिल्क, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल, तो इस वाक्य के अंत में भी चुके आ गया, अर्थात अभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य। टेंस को पहचान गए, अब हम जो है सेंटेंस को पहचानेंगे। तो सेंटेंस में जो है वाक्य किसने नहीं लिखा है, अर्थात यह नकारात्मक वाक्य। तो नकारात्मक वाक्य का सूत्र इसमें लगाएंगे और इसमें लगा देंगे। सब्जेक्ट भी
आप हेल्पिंग वर्ब हैव लगता है, उसके बाद नॉट लगा देंगे। फिर क्या है, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, मुख्य क्रिया कौन है, जा चुके, तो दो माने जाना, इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा गॉन। अदर वर्ड क्या है, शहर तो टू। आशा करते हैं कि यदि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अब कुछ अभ्यास के लिए हम आप लोगों को सेंटेंस दे रहे हैं और एक पहचान याद कर लीजिएगा। सहायक क्रिया, नियम, सूत्र याद करने के बाद उसी के हिसाब से बनाइएगा। 100% श्योर है कि आपका वाक्य सही बनेगा। तो आप लोगों को बनाने के लिए हम यहाँ 5 वाक्य दे रहे हैं, ठीक है, बनाइएगा। नंबर 1, कौवा आकाश में उड़ चुका है। नंबर 2, सीता भोजन बनाती है। नंबर 3, शिकारी जंगल में जा चुका है। नंबर 4, हम पत्र नहीं लिख चुके हैं। नंबर 5, लता गीत नहीं गा। तो ये 5 वाक्य आप लोगों के लिए अभ्यास के लिए है। इसको बनाने से पहले पहचान को लर्न कर लीजिएगा, सहायक क्रिया को, नियम को, सूत्र को। उसके बाद बनाइएगा तो श्योर है कि आप लोगों का 100% ये 5 वाक्य अंग्रेजी में ट्रांसलेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।